आपको भेजे गए मकतूब का जवाब कब मौसूल होगा? कोई मालूमात हैं क्या? वालिदा, दयारे अजम से कब जवाब आएगा, मैं ये पूछ रही हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या रुस्तम खबर नहीं भेजता तुम्हें? वो तो हमेशा मोहब्बत की, मुझसे अपनी चाहत की और हुर्मत की बातें करता है। अहम मसाइल के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं लिखता वो। एक खातून को और क्या चाहिए? और तुम हरगिज फिक्र न करो, इस मसले पर रुस्तम बजाते खुद तवज्जो दे रहा है। आपके ख्याल में आका शहजादे मुस्तफ़ा के बारे में ये सब जानने के बाद क्या इक़दाम करेंगे? क्या होगा? महरमा सब तनाबें टूट जाएंगी, ये बात तो आश्कार है। बकिया सब कुछ आका के इंसाफ पर मुनस्सर होगा। वो जो चाहेंगे सजा देंगे। सच पूछो तो ये सब वाकई बहुत बुरा हुआ है फारिहा। महल का सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर आ पड़ा है। अब मैं भी अकेली रह गई हूँ। बस में होता तो आपको एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। अफीफा खातून की मौत से होने वाला खला तुम्हारे सिवा कोई पुर नहीं कर सकता। सुंबुल भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम पर एतमाद करती हूँ। फातिमा सुल्तान कारा अहमद पाशा से मिली थी क्या? इस बारे में कुछ जानती हो क्या? वो कल मुलाकात के लिए जाएंगी मलिका। पाशा की हिम्मत पे हैरत है मुझे बहुत। मालूम ही है फातिमा सुल्तान एक दरिया की तरह है। आज तक उसके सामने जो भी आया डूब गया, खत्म हो गया। शहजादी अपने मंगेतर अहमद पाशा के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी हो आप हकदार थी। आपने अजीम सदमा झेला है शहजादी। पहले मुस्तफा पाशा, उसके बाद एलकास मिर्जा। अल्लाह दुख से बचाए इस बार आपको। इंशाअल्लाह इस दफा आपको खुशियां नसीब होंगी। जो मुसीबत से दो चार होता है उसे खुदा मिल जाता है। मैं अपनी मोहब्बत ढूंढूंगी तो पालूंगी। मैं मुतमईन हूं। दरअसल तुम मोहतात रहो, मुसीबत से बचाओ खुद को, कहीं मुसीबतों का पहाड़ न टूट पड़े। अजीम मकाम के मसाइल भी अजीम होते हैं। मैं पूरी सच्चाई से कह रही हूँ शहजादी। इंशाअल्लाह इस बार आपका निकाह हो जाएगा और रुखसत हो जाएंगी। अगर इस मर्तबा भी अपने शौहर को खो दिया आपने, तो आपका नाम खुशी की नहीं गमों की शहजादी रखा जाएगा। पाशा से मैं बिल्कुल शादी करूंगी। यकीन करो मेरा, वो मेरे दोस्त का दोस्त और मेरे दुश्मनों का दुश्मन होगा। तो फिर आपको अभी से ही गमों की शहजादी का लक़ब देती हूँ मैं। शहजादी सोकोलू। मलिका, आखिर हो क्या रहा है? आका को पीरी रईस के कत्ल कर देने का फरमान जारी करना चाहिए था। गद्दारों का सर कुचल देना चाहिए था। आप तसल्ली रखिए मलिका, आका की नीयत तो यही थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। इसका क्या मतलब? पीरी रईस ने जो कुछ किया उसकी सजा एक ही है, पीरी रईस को फांसी दे दी जाए। पीरी रईस एक अजीम आलिम है आका। अरकान सल्तनत और दीगर लोग उनके मोतरफ हैं। कत्ल का फरमान जारी करना बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये शहजादे मुस्तफा को भी मालूम हो जाएगा। सफर के दौरान बहुत मोहलिक हो सकता है ऐसा करना। तुम्हारा क्या मशवरा है? पीरी रईस को पायतख्त से कहीं दूर भेजना ज्यादा मुनासिब होगा आका। इस तरह वो अपनी कुव्वत खो देंगे, इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा।
ان کے ساتھ شامل سالار، صوبیدار، پاشا حضرات کو امور ریاست میں الجھایا جا سکتا ہے. انہیں جو بھی سزا دینی ہے آپ سفر کے بعد ہی دیجیے گا میرے آقا. پیری رئیس اور دیگر تمام لوگوں کو پھانسی دینے سے خاصے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ملتوی کرنا بہتر ہوگا ملکہ. مجھ پر اعتماد کیجیے. تمہاری ذہانت اور قابلیت پر حیران نہ ہونا میرے بس میں نہیں. تم میرے لیے قوت کا سرچشمہ ہو. آپ کی نوازش ہے ملکہ. اس کے علاوہ رستم پاشا کی طرف سے مکتوب آیا ہے جسے آقا تک پہنچانا ہے. یہ نیچر سرکشی پر آمادہ ہیں اور بغاوت کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے شہزادے مصطفیٰ سے ان کی بے لوث وفاداری کار فرما ہے. شہزادے مصطفیٰ کا آؤ. میرے آقا خرم سلطان تشریف لائی ہیں. آنے دو. سلیمان. ہاں خرم بیٹھو. میں نے سنا ہے کہ لشکر گاہ میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے. تمہیں کہاں سے خبر موصول ہوئی؟ مہرما کو مکتوب موصول ہوا ہے. وہ کافی پریشان اور فکر مند ہے. یہ نیچر آخر کس طرح آپ کے وکیل مطلق کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ ان معاملات کا ذمہ دار رستم پاشا ہے. وہ اتنا تجربے کار ہے یعنی چروں سے اس کا یہ توہین آمیز رویہ ناقابل قبول ہے. لیکن یعنی چروں نے بھی بغاوت کرنا اپنا شعار بنا لیا ہے. اس لیے اس پر برہم ہونا بلا سبب ہے. وہ یہ جرأت جس سے لے رہے ہیں اسے بھی روکنا ہوگا. والدہ. جہانگیر تم میرے کمرے میں کس طرح بغیر اجازت آ سکتے ہو؟ آقا کو لشکرگاہ سے مکتوب موصول ہوا ہے. رستم پاشا پھر سے برادر کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. سنا ہے کہ انہیں ہدف بنا رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ سچ ہے؟ جہانگیر تم دخل مت. میں نے تم سے بات نہیں کی ہے مہرما. والدہ سے سوال کیا ہے. مصطفیٰ برادر کو تم مسلسل مکتوب بھیجتے ہو. ان کے لیے جاسوسی کرتے ہو اور پھر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. مجھے ہر بات کی خبر ہے. جو کچھ بھی کرتے ہو تم. رستم پاشا پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لشکر گاہ میں اگر کوئی حادثہ رونما ہوا ہے تو اور اگر اس کے پیچھے تمہارا برادر مصطفیٰ ملوث ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی. میں نے سنا ہے آج کل بعض پاشا حضرات اور رئیسان پائے تخت سے بہت دور ریاستوں میں تعینات کیے جا رہے ہیں. کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے میں بے خبر ہوں. اپنے کمرے میں جاؤ جہانگیر. ہر بات جاننی ضروری نہیں. یہی سب سے بہتر ہے. افسوس تو یہ ہے والدہ کہ جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے وہ میرے لیے نہیں. بادب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں. لگتا ہے کیڑے کھا رہے ہیں اس درخت کو. دوا استعمال کرنے سے میں نے روک دیا. ابو سعود صاحب سے سوال کیا تھا کہ کسی درخت پر لگے ہوئے کیڑوں کو مارنا جائز ہے کیا؟
अबू सऊद साहब ने कहा कि ये नाजायज है। एक दिन ये सब मिलकर कुदरत की अदालत में सुल्तान सुलेमान से अपने ऊपर होने वाले जुल्म का जवाब मांगेंगे। इस दरख्त का क्या होगा फिर? उस दिन इसे खाकर खत्म करने वाले कीड़ों से हिसाब नहीं पूछा जाएगा क्या, या इजाजत देने वालों से? सुलेमान, आजकल बाज अफवाहें सुनने में आ रही हैं। ये जरूर झूठी होंगी, लेकिन आपके इल्म में लाना फायदेमंद है। सुना है कि तहमास की हमशीरा बेगम सुल्तान खुफिया तौर पर आमसिया गई हैं। शहजादे मुस्तफा से उसका कोई ताल्लुक है, ये कहा जा रहा है। जंग के जमाने में ऐसी अफवाहें कस्तन फैलाई जाती हैं। कतन उन पर एतबार मत करो। मेरी औलाद के खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, तहमास जानबूझकर ये सब करने की कोशिश कर रहा है क्या? तमास हर तरह का रजील काम करने की फितरत रखने वाला इंसान है, लेकिन मेरी औलाद ऐसी नहीं है। कभी भी दुश्मन के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। ऐसा सोचने वाले का भी सर कलम कर दूंगा। आका ने दहाल सफर पे जाने का कोई फैसला नहीं किया है। अगर वो नहीं गए तो हमारा बनाया हुआ मंसूबा साया हो जाएगा। मकतूब भी अभी तक नहीं आया। अगर आप चाहे तो तहमास की मुहर भी ले आती हूँ वालिदा। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा था मेहरमा। भूल गई क्या तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी अपने ब्रादर के महल में। और वैसे भी मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा मेहरमा। तुम रुस्तम का बहाना करो। सूरत हाल ठीक नहीं, तुम उसके लिए परेशान हो, ये कह दो आकर से काफी होगा। शहजादी, अमीरुल बहर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो। सिनान पाशा का यहाँ क्या काम? क्या वो अक्सर मुलाकात के लिए आता रहता है यहाँ? वो अक्सर नहीं आता वालिदा। जाहिर है कि रुस्तम की जानिब से कोई खबर आया होगा। शहजादी, मलिका, आगा ने मुझे बताया कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आ गया। खैर होगी, कोई अहम मसला है शायद। खैर की खबर है मलिका। जिसका इंतजार था वो मकतूब आ गया है। शुक्र है। फौरन जाकर सुकून पाशा को खबर दो कि वो यहाँ आए। हमें ये मकतूब बिला ताखीर आका तक पहुँचाना होगा। अगर आप इजाजत दें तो ये मकतूब मैं खुद जाकर आका तक पहुँचा देता हूँ मलिका। जरूरत नहीं, आका का सबसे काबिल एतमाद शख्स होना चाहिए। आओ। सुलेमान, खुश आमदीद हुर्रम। हम साथ कहवा नोश कर लें, ये सोच कर आई हूँ। जरूर, आओ। अब तुम जा सकते हो। हमसिया में एक अजम की शहजादी गई है, तुमने कहा था। बल्कि शहजादे मुस्तफा का उस शहजादी से भी कोई ताल्लुक है। कुछ मालूम हुआ है क्या? नहीं, कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मेरी तवज्जो उसी पर है। यह अफवाह जिस किसी ने भी फैलाई है, उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बस सूरत दीगर में कुछ और सोचना भी नहीं चाहती हूँ।
काफी अच्छी खुशबू है। पसंद आया, खुशी हुई। सफर के सिलसिले में क्या फैसला किया? मेहरमा से मिलकर आ रही हूं। काफी परेशान थी। हुमा शाह भी रो रही थी। रुस्तम पाशा कैसा है, क्या सूरत हाल है, वो लोग जानना चाहते हैं। उसकी मदद करनी चाहिए हमें। मैं समझ रहा था कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। मैं ये हरगिज नहीं चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है सुलेमान के जो हादसा रोनुमा हुआ वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। पाशा ने जो कुछ बताया, अगर बगावत हो गई तो हमारा क्या हाल होगा? किसकी जरूरत है बगावत करने की? और जब तक मैं जिंदा हूं ऐसी जरूरत कौन कर सकता है? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आपकी मौजूदगी में किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती, बिल्कुल। लेकिन आस्तीन में छुपे हुए सांप से कौन बचा सकता है खुद को? आओ। मेरे आका, मसाहिब खास वजीर महमद पाशा काफी अहम मौजू के मुतालिक आपसे मुलाकात चाहते हैं। आने दो। आका, खैरियत है सुकुल्लू? इतना अहम मसला था कि इंतजार नहीं कर सकते थे। वो मुनासिब ना होता इंतजार करना आका। ये क्या है? कुछ देर कबल ही मौसूल हुआ है आका। गफ्फार आगा की जानिब से भेजा गया है। मशरक़ी सरहद से दाखिल होने वाले अजम के सिपाहियों से तसादुम हो गया था। यह मकतूब उन्हीं से बरामद हुआ है। मोहर हकीकी है, इसकी तस्दीक की जा चुकी है आका। अजम के शाह तहमास्प की है। शहजादे सुल्तान मुस्तफा मोहतरम, से पहले आपका पहला मकतूब मौसूल होने पर मुझे बेहद मुसर्रत हासिल हुई। ये जान लीजिए, सुल्तान सुलेमान हमारी सरजमीन पर हमले की तैयारियां कर रहा है। ये खबर मुझे भी मिल चुकी है। ऐसे हालात में आपकी जानिब से दोस्ती का बढ़ाया हुआ हाथ वापस नहीं किया जा सकता। आपके हक की जिद्दोजहद की खातिर मैं आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान सुलेमान की तख्त से माजूली आपकी तरह मेरी भी। लेकिन सुल्तान सुलेमान की धीमी तोके में नजरबंदी के ख्याल से मैं पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूं। सुल्तान सुलेमान जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरे का बायस होगा। हमारी दोस्ती पर भरोसा कर सकते हैं आप शहजादे मुस्तफा मोहतरम। आप मुझसे जिस मदद के तलबगार हैं उसके लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूं। उससे फायदा होगा ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। शाह तहमास्प।
तखलिया चाहता हूं। मैं तखलिया चाहता हूं। शाह ने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुफस्सल जवाब दिया है। मैंने आपसे कहा था मलिका,